जैन संप्रदाय में यह कहा गया है कि गुरु कभी भी अपने ज्ञान का दावा नहीं करता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैन संप्रदाय में यह परंपरा नहीं रही है। एक जैन फकीर हुए नानी। वह गुरु को ढूंढ रहे थे कि मुझे गुरु चाहिए। कभी इधर गुरु, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। वह इधर उधर ढूंढते रहा, लेकिन गुरु नहीं मिली, क्योंकि उसके मन में एक बात जो बैठी हुई थी जैन फकीर के, जो मैंने बताया कि गुरु तो वही हो सकता है जो दावा ना करे कि मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूं। जो दावा करे वो गुरु नहीं। नानी ने कई गुरु के पास गए, लेकिन सबने दावा किया। अंत में वह चला गया। बहुत सारे गुरु के पास गए, लेकिन कोई किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। एक दिन वह किसी जंगल में से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि किसी दूर छोटे से कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। शाम, उस बूढ़ा व्यक्ति में कोई ऐसा आभा मंडल नहीं था कि जैसा कि हम फिल्मों में और फोटो में देखते हैं कि गुरु और भगवान के पीछे जो है एक रोशनी निकलते रहती है, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो फकीर बहुत सामान्य था, दूर से बहुत सामान्य दिखने लगा। नानी को बहुत प्यास लगी हुई थी। प्यास के कारण वह सोचा कि वहां चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे, वहीं कुछ पी लेंगे। जैसे जैसे उनके पास जाने लगा तो एक सनसनाहट, एक खुशबू, एक अजीब सी सुकून उसको छूने लगी। जैसे जैसे वह पास गया और वह शांत होते गया। जब नजदीक पहुंचा तो देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति आंख बंद किए हुए बैठा हुआ है। इन्होंने भी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया उसे। देखा कि उसे जगाना या बोलना कुछ ठीक नहीं है। यदि वो बैठा हुआ है तो जब उठ जाएंगे तब मैं बात कर लूंगा, तब मैं कुछ मांग लूंगा खाने के लिए। ये भी चुपचाप बैठ गया। जैसे आंख बंद करके बैठे, वैसे ही इसे भी आनंद आने लगा, अद्भुत आनंद। फिर समय कब गुजर गई पता भी नहीं चला। फिर फकीर जो बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति था, वह उठा और पानी पी लिया। उन्होंने नानी को भी देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। फिर वह पानी पिया, बैठ गया। ये भी नानी उठा, पानी पिया और फिर बैठ गया। सुबह फिर वह बूढ़ा फकीर उठा, चाय बनाया, चाय पिया, फिर बैठ गया। ये भी उठा, उसी की तरह चाय बनाया, बैठ गया। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। ये कर्म लगभग 7 दिन तक चलते रहा। जब भी फकीर बाहर निकले टहलने के लिए, ये भी उसके साथ चलता था। वो जैसा जैसा करता था वैसा वैसा इन्होंने किया। एक शब्द नहीं पूछा कि मैं ये करूं कि ना करूं, इससे क्या होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं पूछा गया। बस जैसा करता गया फकीर, वैसा ये भी करता रहा। और कहा गया कि 7वें दिन वो फकीर ने कहा कि तुम मुझे शिष्य के रूप में मंजूर हो। नानी ने भी कहा कि आप मुझे शिष्य बनाए, ये मेरा अहोभाव है। आपका धन्यवाद, और मैं भी आपको आज से अपना गुरु मानता हूं। कहने का अर्थ यह हुआ कि गुरु वही जो दावा ना करे कि मैं गुरु हूं, और शिष्य वही जो वह दावा ना करे कि मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य हो सकता हूं। दावा की जहां बात आती है किसी में भी, वहां अहंकार लिपटा हुआ रहता है। बहुत मखमली
चादर से लिपटा हुआ रहता, पता भी नहीं चलता है कि अहंकार उसमें है। इसलिए जीवन में कुछ भी करें, दावा मत कीजिए। आप ज्ञानी हो, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी दावा ना कीजिए। इसलिए कई जो वैज्ञानिक हैं, कई जो साधु हैं, सब कुछ जानते हुए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो मैं इस प्रकृति का एक कण भी नहीं जान पाया हूं। वैसे ही प्रकृति उसके लिए दरबार खोल देती है कि लो। लेकिन जहां यह बोलता है मैंने यह जान लिया, वहीं रुकावट हो गई, वहीं गिलास भर गई। अब जो भी प्रकृति पानी डालेगी वह सब बाहर चला जाएगा, आपके अंदर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जीवन में दावा मत कीजिए, खाली बनिए, ताकि प्रकृति प्रेम, सुंदरता और उसके अहोभाव की वर्षा आप पे होती रही, आप नहाते रहें और आप आनंद से विभोर हो जाएं।